गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे ऑप्टिकल रेस का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे देखेंगे। ठीक है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन और फार्मूलाज कर लिए थे। इसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको आज हम कवर करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचे एक बीम को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या बोले हमको, अवतल दर्पण बोला गया। ठीक है, एक अवतल दर्पण बना लिए हम। ठीक है, अब बोला कि 3 सेंटीमीटर ऊंचे एक बीम को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब क्या हम ले लिए, 18 सेंटीमीटर की ये क्या ले लिए, फोकस दूरी ले लिए। ठीक है, ये कितना है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे क्या कि एक अवतल दर्पण के सामने 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। किसको, एक वस्तु को। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, u, यानी कि वस्तु की दूरी कितने सेंटीमीटर पे रखा गया है, 9 सेंटीमीटर पे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई 3 सेंटीमीटर के ऊंचे बीम ले लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, वक्रता त्रिज्या बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब है, तो हमने कोई एक पहला किरण लिए जो कि किससे होके जाती है, फोकस दूरी से होके जाती है। ठीक है, किससे होके जाती है, फोकस दूरी से होके जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। किस में बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब जो है, एक सेकेंड, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ले लिया मैं u इज इक्वल टू कितना आया, -9, और फोकस इज इक्वल टू कितना है, -18। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, एक सेकेंड, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो फार्मूला क्या होता है, दर्पण के लिए जो फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, u की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/v। वस्तु किधर है, दर्पण के जस्ट सामने है ना, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस होता है। या जैसे कि यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये इधर जो है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये ऊपर की साइड अगर होता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर वो प्रकाश की दिशा में होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर वो, ठीक है, जस्ट प्रकाश के अपोजिट होता है तो वो क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे हम वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पे -9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू -9 और f इज इक्वल टू क्या दिया है, -18। तो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे 1/u प्लस 1/-9 इज इक्वल टू 1/-18। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/v, तो -1/9 इज इक्वल टू -1/18। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा, ये जस्ट ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9 माइनस 1/18। ठीक है, तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/18 2 -1। ठीक है, तो यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1/18 आ गया। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/18 आ गया। तो v का वैल्यू क्या निकल जाएगा हमारे पास, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 होगा। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये फोकल जो है क्या है,
अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पे फोकस दूरी रखा हुआ था जो कि 18 सेंटीमीटर की दूरी पर था, और यहाँ पे क्या है, वक्रता त्रिज्या है, जहाँ पे वस्तु हमारा कहाँ पे रखा था, 9 सेंटीमीटर पे, ठीक है। यहाँ से कोई किरण जाती जो कि फोकस से होके यहाँ दर्पण के पीछे बनता है। अब देखो हमारा जो वी का आंसर आया वो क्या है, 18 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 18 हो गया, कितना, 18 हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कितना हो गया, 18। यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, आभासी होता है। दर्पण के पीछे बनता है वो क्या होता है, हमेशा आभासी होता है। क्या होता है, आभासी। और वस्तु से क्या हो गया, बड़ा हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया। और क्या बनेगा, ये सीधा बनेगा। प्रतिबिंब यहाँ पे ए बी, यहाँ पे वस्तु क्या है, ए बी, और जस्ट उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, ए डेस बी डेस। तो ये क्या होगा, आभासी वस्तु, और जो है वस्तु जो है बड़ा होगा और क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोला गया है कि हमको स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है क्या हो जाएगा, इसके आवर्धन क्षमता क्या होता है, एच डेज इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन क्या होता है, यू होता है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार निकालना है, ठीक है। प्रतिबिंब का जो है क्या होता है, आभासी होता है। अब हम देखेंगे उसकी जो है प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। तो एच डेज अपॉन एच इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वी अपॉन यू आ गया, ठीक है। तो एच डेज हमको क्या दिया है, वस्तु की स्थिति कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 ले लिए, माइनस वी का मान कितना हुआ, आया हुआ है हमारे पास 18, ठीक है। और यू का मान कितना है, 9 है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 9 2 ज़ा 18, देन एच डेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि जो वस्तु का जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, सीधा होगा, क्या होगा, सीधा होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे हमको क्या दिया है, उत्तल दर्पण दिया हुआ है। उत्तल दर्पण का हमेशा क्या होता है, एक तो आभासी बनता है, क्या बनता है, आभासी बनता है, आभासी बनता है यानी कि वो दर्पण के पीछे बनेगा, किसके बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और क्या होता है इसमें, छोटा होता है, आभासी छोटा, और क्या बनता है, हमेशा इमेज जो है सीधा बनता है, क्या बनता है, सीधा बनता है। उत्तल दर्पण के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, एक तो वो आभासी होता है, प्लस वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे फर्स्ट, इसके लिए इमेज देखेंगे, सॉरी ये कोई उत्तल दर्पण ले लिए, ठीक है, उत्तल दर्पण ले लिए। तो यहाँ से फोकस दूरी कहाँ पे बनता है, दर्पण के जस्ट पीछे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस दूरी ले लिए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर की एक फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है, यानी कि ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी जाती है, कोई वस्तु रखी जाती है, कोई वस्तु रखी जाती है, यानी कि u इज इक्वल टू -10, u इज इक्वल टू -10 एंड f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/20, बिकॉज ये दर्पण के पीछे है तो हम क्या लेते हैं, उसको पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। यानी कि f इज इक्वल टू क्या दिया हमको, +20 दिया हुआ है, और u इज इक्वल टू हमको क्या दिया है,
10 दिया हुआ है, जिसको हम क्या लेंगे, दर्पण के जस्ट सामने दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम क्या लेंगे, यानी कि आपतित प्रकाश के जस्ट अपोजिट दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या लेंगे, -10 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास जो दर्पण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f = 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। अब हमको फोकस दूरी दिया हुआ है, कितना वैल्यू दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। 1/v हमको निकालना है, v की वैल्यू, प्लस u की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर होता है ना, बिकॉज ये वास्तविक है, दर्पण के जस्ट सामने है, ठीक है। तो इसको हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-10 हो जाएगा, जस्ट इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/10 = 1/v, ठीक है। इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v = हमारे पास क्या आ गया, 1/20 प्लस 1/10, तो यहाँ पे 20 प्लस यहाँ पे 1 और क्या आ जाएगा, 10 2 ज़ा 20, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/20, ठीक है। इसको जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या हो आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो है v = 20/3, इट मीन्स v की वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, 6.66 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है हमारे पास, 6.66 सेंटीमीटर। अब देखो दर्पण में कैसे बनेगा, अब हमको सबकी वैल्यू मिल गया, u की वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर है, f की वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और v की वैल्यू हमको क्या प्राप्त हो गई, 6.66 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका जो है उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे तो इसके लिए क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास f है जो कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे कोई वस्तु रखे थे जो कि 10 सेंटीमीटर पे था, ठीक है, यहाँ पे b और ये, अब यहाँ से कोई किरण लेते हैं, ठीक है, वो फोकस से होके जाती है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से कोई एक किरण जाती है जो कि वक्रता केंद्र से होके जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है, यहाँ से जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, a' b', यानी कि देखो उत्तल दर्पण में क्या बना, एक तो दर्पण के पीछे बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, आभासी होगा, क्या होगा, दर्पण के जस्ट पीछे बना है तो आभासी होगा, वस्तु से छोटा दिख रहा है, वस्तु से छोटा दिख रहा है, ठीक है, तो ये छोटा हो गया, ठीक है। और ये वस्तु जैसा है वैसे ये भी बना हुआ है तो क्या होगा, सीधा बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि उत्तल में क्या होता है, हमेशा आभासी छोटा और क्या होता है, वस्तु के जैसा सीधा बनता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पण के बीच रखा गया है, इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, एक विद्युत बल्ब को एक समतल दर्पण के बीच में रखा गया है, क्या किया गया है, एक जैसे कि एक दो समतल दर्पण ले लिए, ठीक है, दो समतल दर्पण ले लिए। अब विद्युत बल्ब 60 डिग्री पर झुके दो, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है, 360 अपॉन थीटा माइनस क्या होता है, 1 होता है। अगर ये दोनों दर्पण के अगर बीच सेंटर पे रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है जैसे ये स्थिति, तो वही वो स्थिति क्या कहलाती है, सम स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है, सम स्थिति कहलाती है। अगर कोई वस्तु इन दोनों दर्पणों के बीच में रखा हुआ है तो वो क्या कहलाता है, सम स्थिति कहलाती है। बट अगर यहाँ पे रख दी वस्तु को, यहाँ पे रख दिए तो वही क्या कहलाता है, असममित होता है, क्या होता है, विषम स्थिति जिसको बोलेंगे, ठीक है, जो कि क्या होता है, सममित नहीं होता दोनों दर्पण, तो वही क्या कहलाता है, असममित कहलाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो देखेंगे अब उसकी वैल्यू रख देंगे फार्मूले में, 360 अपॉन 60 माइनस 1, तो 6 0 0 कर दिया, 6 1 6 इज 36, ठीक है। तो 6 में माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, यानी कि इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, तो 5 प्रतिबिंब दिखेंगे,
ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से 1/n गुना है, वस्तु की दर्पण से दूरी होगा। अब देखो यहाँ पे हमको क्या दिया है, उत्तल दर्पण दिया हुआ है, तो ये तो बात है कि यहाँ पे क्या बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण द्वारा, एक फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण द्वारा, ठीक है, बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या होता है, 1/n गुना वस्तु के n/1 गुना है वस्तु के दर्पण से दूरी है। ठीक है। अब मैं ले लेती हूँ क्या कि वस्तु, यहाँ पे कोई उत्तल दर्पण ले ली हम, सॉरी यहाँ पे कोई उत्तल दर्पण ले लिए। ठीक है। अब यहाँ पे कोई वस्तु ले लिए मैंने B से A। ठीक है। A फोकस दूरी वाले, यहाँ पे फोकस दूरी है। ठीक है। अब हमको क्या लाना है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या है, 1/n गुना है। तो मैंने क्या ले लिया कि u = क्या ले लिया मैंने, वस्तु की जो दूरी है वो x मान लेती हूँ मैं, -x, यानी कि ये वास्तविक है। ठीक है। तो -x सेंटीमीटर ले लेती हूँ। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो क्या बोला है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से 1/n गुना है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, उत्तल दर्पण में, ये यहाँ पे बनता है। ठीक है। ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे v = क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा बिकॉज ये दर्पण के पीछे है, तो +x/n हो जाएगा, बिकॉज वस्तु की दूरी का है ना, वस्तु के आकार से 1/n गुना है, तो x/n हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या होता है, एफ क्या दिया हमको, फोकस दूरी एफ ही दिया हुआ है। ठीक है। तो 1/ क्या हो जाएगा, x/n हो जाएगा v की वैल्यू। ठीक है। और -1/x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होता है ना, बिकॉज यहाँ पे माइनस होता है, इस कारण से मैंने यहाँ पे क्या लगाया था, माइनस लगाया था। ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको। फिर जो है ये हमारे पास क्या आ गया था, 1/f 1/x/n -1/x। ठीक है। तो 1/f = इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, n - 1/x। ठीक है। अब हमको क्या बोला है, वस्तु की दर्पण से दूरी होगा, वस्तु की दर्पण से दूरी होगा, तो x = क्या आ जाएगा, f of n - 1। ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, वस्तु की दर्पण से दूरी क्या हो जाएगा, f of n - 1। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है n+1 × f, ऑप्शन बी है n+1/n, n+1/n × f, और एक जो ऑप्शन दिया है n - 1 × f। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, n - 1 × f होगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है, एक वास्तविक वस्तु को जब दर्पण की ध्रुव से f दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अब इसमें हमको क्या दिया है, सबसे पहले हमको देखना है कि कौन सा दर्पण दिया हुआ है। ठीक है। हमको कौन सा दर्पण दिया हुआ है, उत्तल दर्पण दिया हुआ है। ठीक है। उत्तल दर्पण, अब यहाँ पे बोल रहे कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, f है, फोकस दूरी क्या है, f है। अब बोला है कि एक वास्तविक वस्तु को, वास्तविक बोला है यानी कि वस्तु दर्पण के जस्ट सामने बनेगा, जब दर्पण की ध्रुव से इसको भी क्या लिया गया है, f दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अब इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे क्या, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है। तो 1/f, फोकस दूरी हमको f ही दिया हुआ है, 1/v हमको प्रतिबिंब निकालना है। अब देखो यहाँ पे u का मान हमको क्या दिया है, f दिया है, इट मीन्स यहाँ पे माइनस लगेगा बिकॉज दर्पण के जस्ट सामने है। ठीक है। तो f, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f + 1/f = 1/v। देन क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे
1/f प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/v को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/ क्या है हमारे पास v है। हमको किसका मान निकालना v का मान निकालना, प्रतिबिंब का मान निकालना। तो क्या हो जाएगा f और ये 2 1/v। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास f/2 आ जाएगा। ठीक है, f/2 आ जाएगा। इसमें इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, सॉरी क्या है हमारे पास f/2 आया, इसकी वैल्यू क्या आया f/2 आया। तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें ये कोई वस्तु रखी है जो कि ध्रुव से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। फोकस दूरी हमारे पास क्या है f है। अभी जस्ट इसके पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें जो कि 1/n गुना था। ठीक है, अब प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे और यहाँ से वक्रता केंद्र से होके जाती है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो है f है तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 दूरी हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कल देखेंगे।